नमस्ते, मेरा नाम नीतू है और आप देख रहे हैं माँ, घर और जज्बात। यहाँ हम उन कहानियों की बात करते हैं जो हर घर में जी जाती हैं, कभी माँ की ममता में तो कभी बेटी के जज्बात में। आज की कहानी भी एक ऐसी ही सच्चाई है जो दिल को छू जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। उस पुराने से हवेली जैसे घर में पिछले 40 सालों से राम प्रसाद का परिवार बसा था। 3 बेटे, 2 बहुएं और उनकी पत्नी शांता देवी के साथ पूरा परिवार बड़े प्यार से रहता था। कम से कम बाहर से तो ऐसे ही लगता था, लेकिन वक्त की दीवारों में अगर दरारें हों तो घर बाहर से सुंदर और अंदर से खोखला हो जाता है। राम प्रसाद उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे और उनके पास एक राज था, अपनी वसीयत से जुड़ा। उन्होंने ये तय किया था कि वो अपनी जमीन जायदाद अपने छोटे बेटे अर्जुन के नाम करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ही था जिसने बिना लालच के चुपचाप माँ बाप की सेवा की थी, जबकि बड़े बेटे विकास और राजीव तो सिर्फ धन दौलत और हिस्से की गिनती करते थे। शांता देवी जानती थी कि ये फैसला घर में तूफान ला सकता है, और वही हुआ। एक दिन अर्जुन की पत्नी साक्षी रसोई में कुछ चाय बना रही थी जब उसे गलती से वो दस्तावेज मिल गए वसीयत के। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसने वो पेपर चुपचाप राम प्रसाद जी के कमरे में वापस रख दिए। लेकिन ये बात विकास की पत्नी नीलिमा ने देख ली। नीलिमा चालाक थी। वो जानती थी अब अगर अर्जुन को सब कुछ मिलेगा तो उनका कुछ नहीं बचेगा। उसने धीरे धीरे एक साजिश रचनी शुरू की। घर में अर्जुन के खिलाफ माहौल बनाया, माँ पापा के खिलाफ झूठ फैलाए और धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोलने लगी। अर्जुन खामोश रहा और उसकी पत्नी साक्षी तो पहले से ही चुप रहने वालों में से थी, लेकिन चुप्पी हमेशा कमजोर नहीं होती। फिर एक दिन राम प्रसाद जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा घर अस्पताल में जमा था। डॉक्टर्स ने कहा कुछ दिन ही हैं। उस हालात में राम प्रसाद ने अपने वकील को बुलाया और पूरी फैमिली के सामने वसीयत पढ़ी गई। और जब सबने सुना कि पूरी जायदाद अर्जुन के नाम है तो तूफान आ गया। विकास और राजीव ने चिल्लाना शुरू किया, हमने भी तो सेवा की है, छोटे बेटे को सब कुछ क्यों? ये साजिश है। राम प्रसाद ने बहुत कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहा, सेवा संपत्ति पाने के लिए नहीं होती, सेवा रिश्तों को जिंदा रखने के लिए होती है। उस दिन बहुत कुछ टूटा। दोनों बड़े बेटे गुस्से में घर छोड़ गए और चुपचाप खड़ी साक्षी ने राम प्रसाद के हाथ थाम लिए। कई साल बीते। विकास और राजीव कोर्ट में केस लड़े, टीवी पर आकर इंटरव्यू दिए और अंत में हार गए। उधर वो हवेली अब और भी शांत हो चुकी थी। अर्जुन और साक्षी ने उसे अनाथ बच्चों के लिए स्कूल में बदल दिया। लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी विरासत का क्या किया? और अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये विरासत कभी मेरी थी ही नहीं, ये तो मेरे पिता का विश्वास था जिसे हमने सहेज लिया, और यही थी उस विरासत की असली कीमत। धन्यवाद।